हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेम क्लासेज। आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 के आगे बताया जाएगा। हमने इसके पहले के प्रश्न आपको बताए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। और हमने ये कहा था कि उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा, लेकिन कोई कमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के 10 नंबर तक के क्वेश्चन हल हो चुके हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 से बताना स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ 11 नंबर, tan यूनिवर्स 1 प्लस cos यूनिवर्स -1/2 प्लस साइन यूनिवर्स -1/2। हमें इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के पहले के वीडियो में हमने आपको इस तरीके का प्रश्न हल करना बताया था, लेकिन वहां पर क्या था, जैसे यहाँ पर tan यूनिवर्स 1 है प्लस cos यूनिवर्स -1/2 है प्लस साइन यूनिवर्स -1/2 है। मतलब है कि तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों की यूनिवर्स एक साथ है और हमको हल करके उसका मान ज्ञात करना है। लेकिन इसके पहले का जो क्वेश्चन आपने हल बिल्कुल सेम इसी के जैसा था। उसमें सिर्फ इतना ही परिवर्तन था कि tan यूनिवर्स 1 अकेला था, cos यूनिवर्स -1/2 अकेला था और साइन यूनिवर्स -1/2 भी अकेला था। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 11 के पहले के वीडियो में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूनिवर्स के हमें मान ज्ञात करने थे वे सारे के सारे अकेले अकेले थे, और यहाँ पर हमें 2-3 त्रिकोणमितीय अनुपातों की यूनिवर्सों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम हल करने का प्रोसेस वही रखते हैं जैसा कि हम इसके पहले करते थे। हमने आपको बताया था कि आप किसी एक अनुपात को लेकर देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए हमने इसको ले लिया, माना tan यूनिवर्स 1 बराबर x। हमने आपको बताया था कि आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, ABC मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, फाई मान सकते हैं, साई मान सकते हैं। अब करना क्या, देखिए जब यहाँ पर हमें 3 खंड दिया हुआ है तो हम इसको x मान करके हल करेंगे, इसको y मान करके हल करेंगे और इसको z मान करके हल करेंगे। या आप p, q और r मान सकते हैं, या a, b और c मान सकते हैं। मतलब चाहे जो भी, आप तीनों का अलग अलग हल करके मान ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद उनको योगफल के रूप में लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर हमने tan यूनिवर्स 1 बराबर x माना तो tan x बराबर कितना हो जाएगा 1, और tan x बराबर 1 का मतलब हो गया tan π/4, और x इक्वल टू कितना आएगा π/4। अब देखना हमें ये है कि क्या x का जो मान π/4 आया है वो tan यूनिवर्स का जो मुख्य मान परिसर उसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो आप जानते हैं, हमने आपको बता रखा था कि tan यूनिवर्स का जो मुख्य मान परिसर है वो -π/4 से लेकर के और π/4 तक का होता, सॉरी -π/2 से लेकर के और π/2 तक होता है। तो जब यहाँ पर हमारा π/4 आया है तो हम ये कह सकते हैं कि π/4 इसके भीतर पाया जाएगा। अर्थात ये हुआ कि tan यूनिवर्स 1 का जो मुख्य मान आया वो कितना आया π/4। उसके बाद फिर दोबारा से हम क्या लेंगे, पुनः cos यूनिवर्स -1/2 बराबर y, तो cos y बराबर -1/2 और cos y बराबर -cos 1/2 का 60 अंश का मान होता है, तो इसे हम π/3 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक माइनस है, अगर हम तुलना करें तो हमको y इक्वल टू -π/3 मिलेगा, और जो cos यूनिवर्स का मुख्य मान परिसर है वो 0 से पाई है, मतलब माइनस में नहीं होता। तो सबसे पहले हमें इस माइनस को हटाना पड़ेगा, और इस माइनस को कैसे हटाना है ये हम आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos y इक्वल टू cos π-π/3, या cos y इक्वल टू cos, यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा और ये 3 इंटू पाई 3π और -π, या cos y बराबर cos 3π -π 2π/3। अब अगर यहाँ से हम तुलना करें तो यहाँ में मिलेगा y इक्वल टू 2π/3, और ये बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा मान है, पुनः साइन यूनिवर्स -1/2 बराबर z माना गया इसको। अब अगर यहां से हम साइन यूनिवर्स को उस तरफ भेजें
तो यह हो जाएगा साइन जेड बराबर माइनस 1/2 या साइन जेड बराबर माइनस और साइन 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है और इसे हम पाई/6 लिख सकते हैं। पाई/6 का मतलब 30 अंश ही होता है क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 30 ही आएगा। अगर अब दोनों की हम तुलना करें या इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं साइन जेड बराबर साइन माइनस पाई/6 और अगर आप तुलना करें तो जेड इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस पाई/6। कौन कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है साइन यूनिवर्स, तो ये बिलोंग करेगा माइनस पाई/2 से लेकर के और पाई/2 तक। अब अगर इन हमको तीनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं tan यूनिवर्स, कॉस यूनिवर्स और साइन यूनिवर्स, इन तीनों का हमने अलग अलग मान ज्ञात कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं मानों को इनके स्थान पर रख देना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम tan यूनिवर्स 1 प्लस कॉस यूनिवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन यूनिवर्स माइनस 1/2 लिखें और अब मान रखना शुरू करें तो tan यूनिवर्स 1 का मान हमने कितना निकाला पाई/4 प्लस कॉस यूनिवर्स माइनस 1/2 का मान कितना आया था 2 पाई/3 और प्लस साइन यूनिवर्स माइनस 1/2 का मान कितना आया था माइनस पाई/6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस पाई/6। अब अगर आप इसको हल करें तो पाई/4 प्लस 2 पाई/3 और प्लस माइनस माइनस पाई/6, या अगर हम इस पूरे का लासा में आप एलसीएम निकाल सकते हैं 4 3 6। अगर इसको हम 2 से काटें तो 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा और जब 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 4 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ बटे में 4 है, यहाँ बटे में 12 है, मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 से गुणा हुआ है, तो 3 से आप ऊपर गुणा करिए तो 3 गुणे पाई 3 पाई प्लस 3 चौक 12, मतलब 4 से गुणा हुआ तो 4 से ऊपर गुणा करिए 4 दूनी 8 पाई और माइनस 6 दूनी 12, तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर तो 2 पाई। अब ध्यान दीजिए 8 पाई और 3 पाई 11 पाई और 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई बटे 12 और 3 का 9 और 3 जो 12, अर्थात हमारा आंसर आएगा 3 पाई बटे 4। इसी तरीके से आपको हल करना है, बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया हुआ है उसका मुख्य मान परिसर कहाँ से लेकर के कहाँ तक जाता है। बाकी पूरी की पूरी प्रक्रिया पिछलों के जैसी ही है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक को हल करने के लिए किया था वही काम हम यहाँ भी करेंगे। केवल इतना ही अंतर है कि वहां पर हमें एक सिंगल एक ही मान दिया होता था और हमें एक का ही मान निकाल करके यहाँ छोड़ देते थे ऐसे, लेकिन यहाँ पर हमें 3 राशियां 2 राशियां 4 राशियां एक साथ दी हुई हैं, तो उन चारों को हमें हल करके फिर इकट्ठे हमें उनका योगफल ज्ञात करना था, या हमको किसी में योगफल या अंतर भी हो सकता है ज्ञात करना हो, तो हम सीधे ये प्रोसेस हल करेंगे, सबका अलग अलग मान निकालेंगे और मान निकालने के बाद ऊपर समीकरण में रख देंगे। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है साइन यूनिवर्स x इक्वल टू y। अब अगर यहां से हम साइन यूनिवर्स को उस तरफ भेजें तो ये साइन y हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हमने आपको साइन यूनिवर्स का मुख्य मान परिसर बताया था तो हमने कहा था कि साइन यूनिवर्स x का जो मुख्य मान परिसर होगा वो -पाई/2 से लेकर के और पाई/2 तक होगा, लेकिन ये बड़े ब्रैकेट के भीतर था। कुछ और भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो यूनिवर्स थे वो भी हमने बताया था, लेकिन वो छोटे ब्रैकेट के भीतर था, -पाई/2 पाई/2 -0, ऐसा भी आपको दिया हुआ था। तो इस ब्रैकेट का तात्पर्य ये है कि जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के यूनिवर्स का ये मुख्य मान परिसर है उस अनुपात में जब भी हम उसको सॉल्यूशन करेंगे या हल करेंगे तो हम सीधे -पाई/2 और पाई/2 रखेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट का तात्पर्य इस बात से है कि जब भी हम हल करेंगे तो मान इसके बीच का रखेंगे।
मतलब समझ में आपको आया। अगर बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी साइन इनवर्स का मान आएगा वो -π/2 और π/2 तक, मतलब -π/2 से लेकर के और π/2 तक का होगा। मतलब अगर -π/2 या π/2 आता है तब भी सही रहेगा, लेकिन अगर इस तरह का ब्रैकेट दिया हुआ है तब अगर आपका -π/2 आता है तब वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये -π/2 और π/2 के बीच का हमको मान चाहिए, π/3 चाहिए, π/4 चाहिए, ऐसा हमको मान चाहिए। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए यहाँ से हम y का मान निकालें तो y का जो भी मान आएगा वो +π/2 के बराबर या उससे छोटा और -π/2 से बड़ा या उसके बराबर, और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है बी नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है tan इनवर्स √10 और -sec इनवर्स -2। तो इस क्वेश्चन को आप इसी की भांति अलग अलग हल करके एक बार इस खंड का सलूशन आप निकालेंगे, एक बार इस खंड का सलूशन आप निकालेंगे। जो भी आपको मान आएगा पाई के पदों में उन दोनों मानों को यहाँ पर आप रख करके और बीच में क्या करेंगे, घटा देंगे। जो आपको प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। अगर इस पूरे क्वेश्चन में या क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के और 14 तक में आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर कर दी जाएगी।